आप सभी को हमारा नमस्कार। आज क्लास का 5वां दिन है, 5th डे ऑफ द क्लास, एंड वी आर इनटू द बेसिक्स ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स अब हम पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से ये जो केपी एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स है, ये पूरे ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है। इसके लिए, इसे समझने के लिए हमें वैदिक का बेसिक जो है, बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी समझना जरूरी था। और बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी समझने के बाद में सारे भाव, सारे ग्रह, इनकी जानकारी समझने के बाद में, और किस तरह से राशियां होती है, भाव किस तरह से उसके होते हैं, आफ्टर दैट वी हैव कम ओवर हियर। तो आज हमने एक केपी पंचांग शेयर किया था इन द ग्रुप। आई होप आप सब लोगों ने उसे पढ़ा होगा, समझने की कोशिश की होगी, राइट? मिस्टर मनोज, क्या आपने उस केपी पंचांग को देखा? जी सर, देखा मैंने। उसमें डेट वाइज दिया है सब कुछ, राइट। और उसमें चंद्रमा की भी कुछ अलग अलग डिटेल्स दी हैं, और पर्टिकुलर कौन सी राशि में कौन से ग्रह रहेंगे वो सब दिया हुआ है। ओके, ओके। तो वो कौन से डिग्री से, किस राशि में, वहां राशि लॉर्ड कौन है, और कौन से नक्षत्र से वो ट्रांजिट हो रहा है उस ग्रह का, और उसका सब लॉर्ड कौन है ट्रांजिट के समय, ये सारी जानकारी आपके समझ में आई? सर, कोशिश करी थी लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आ पाई। चलेगा। आप में से कोई भी अगर चाहे तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इज इट पॉसिबल फॉर एनीबडी टू शेयर दैट केपी पंचांग 2023 का? कोई शेयर कर सकता है यहाँ पर? हम यहाँ से शेयरिंग परमिशन दे देते हैं। यस, इज इट पॉसिबल फॉर एनीबडी? यस सर, आई कैन प्लीज, शेयर इट। प्लीज, द शेयरिंग हैज बीन अलाउड फ्रॉम हियर। ओके सर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या यस, आप जैसे स्लाइड डाउन करोगे आप, समवेयर, आज की क्या डेट है? मार्च 10 तारीख, राइट? मार्च 10th। Sir, sorry, this is Sachin. I think I have shared the slide. ओके, गुड गुड गुड। So can I scroll down as you said, sir? यस यस, प्लीज प्लीज। Yes, sir. So today is 10th of March. Yeah. Can you just enlarge the screen, Sure, sir. the PDF? Yes, so that it will be easier for everybody to read it. Is it okay now, sir? The plus point, the plus mark has to be pressed so that the thing is Please press control with control and plus sign both.
No, please press control and plus sign on your laptop. Okay, 1 minute. I'm doing that. It's Or not. or you can zoom in, zoom out by your mouse wheel. Yeah, I'm doing that, Don't. but it is not working. No problem. You can get back to the previous screen where it was, not a problem. I will show you how to do it from there. Okay, this screen. The way it was previously visible, Yeah. let it go back to that screen again. As soon as you shared, there was a screen. You can start sharing it the same way. I will tell you how to go about it. Exactly. There must be. Yeah. Now it's okay. Just scroll down to 10th मार्च. अगर आज का दिन अगर आप ये देखोगे तो सन कहां पर है? Aquarius 25 degrees 3 minutes and 09 seconds, right? This is at the start of the day, यानी 9 तारीख के रात के 12 बजे. It is night 00 hours of 9th night. So that is 10th morning. Alright? And the progress is what? At night 22 hours 55 minutes. रात के 10:55 को और 10 सेकंड को सन का मूवमेंट होगा. सन विल मूव टू 25 degrees 46 minutes and 40 seconds and in the Rashi of Saturn where it is already posited, right? Aquarius में, कुंभ राशि में, it will remain within the नक्षत्र of Jupiter. जुपिटर के नक्षत्र में रहेगा, लेकिन उप नक्षत्र उसका चेंज होगा, केतु हो जाएगा और उप नक्षत्र भी केतु हो जाएगा. अब सबको समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं बात? Yes, sir. तो ये इस तरह से जो हमने आपको 249 कस्पल सब डिविजन्स का चार्ट भेजा था उसमें अगर आप देखोगे तो 25 डिग्रीज 46 मिनट्स और 40 सेकंड से वहां पर सैटर्न के राशि में यानी एक्वेरियस में कुंभ में जुपिटर के नक्षत्र में केतु का उप नक्षत्र शुरू होता हुआ आपको दिखाई देगा. उसके एक स्टेप फर्दर यहाँ पर उप नक्षत्र यानी सब लॉर्ड की भाई पोजीशन दिखाई गई है. राइट? सेम वे अगर आप देखोगे तो मून की पोजीशन क्या थी उस समय, यानी आज सुबह यानी कल रात के 12 बजे तो 23 डिग्री और 11 मिनट थे. वर्गो यानी कन्या राशि जी. राइट? और ये उसका राशि लॉर्ड कौन है? बुध, मर्क्यूरी. मून उसका नक्षत्र लॉर्ड, सन उसका सब लॉर्ड, राइट? और केतु सब लॉर्ड. यस सर. राइट? और ये 5:46 को पोजीशन चेंज होती है. अब मून का जो पूरा पोजीशन है यहाँ पे दिया हुआ है, देख पा रहे हो आप? जी सर बिल्कुल. यस. तो यहाँ पर सनराइज टाइम भी दिया है, सनसेट टाइम भी दिया हुआ है और इसी तरह से हर प्लेनेट का यहाँ दिया हुआ है. जी सर. राइट? बिकॉज आगे हम जो आपको सिखाने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, आपके सामने जो भी हम जानकारी रखेंगे उसका संबंध इस पंचांग के साथ कहीं ना कहीं आएगा. तो उसमें जाने के पहले हमने ये सही समझा कि आपके सामने ये सारी जानकारियां रखी जाए ताकि आप लोगों को आगे के जानकारी में जो भी हम रखेंगे आपके सामने आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना पड़े. यू शुडंट गेट कंफ्यूज्ड. राइट? सो दिस इज हाउ द ट्रांजिट्स आर देयर. अभी हमने 2022 का भी शेयर किया था आपके साथ, इफ यू आर अवेयर. तो उसमें आपको दिखाई देगा कि जुपिटर जो है वो पूरा एक साल एक राशि में रहता है. तो जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो अगर आपको याद होगा तो
जनवरी में कुछ चेंज हुआ था। सैटर्न 2.5 साल चेंज होता है, मतलब राशि चेंज करता है। मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट्स, ये सब अपने आपको बताया था, और ये सारी जानकारी इससे टैली हो रही होगी। मर्क्यूरी ज्यादातर सूर्य के आसपास ही रहता है, राइट? सर जी एक सर। बार रिपीट कर सकते हैं ये? सैटर्न एक राशि में 2.5 साल रहता है। सर ये चार्ट आपने जो शुरू से समझाया है, एक बार रिपीट कर देंगे क्या? यहाँ पर क्या लिखा है वही हमने समझाया आपको, कि जो प्लेनेट है वो कौन से राशि में है, कितने डिग्री, कितने मिनट, कितने सेकंड पर है, उस राशि का राशि लॉर्ड कौन है, और वहां पर नक्षत्र लॉर्ड, उप नक्षत्र लॉर्ड और उप नक्षत्र लॉर्ड कौन है, राइट? और वो जी कितने बजे पोजीशन चेंज करता है। अगर वो सब लॉर्ड उसका चेंज हो रहा है या नक्षत्र लॉर्ड चेंज हो रहा है, तो आपको वहां दिखाई देगा और उसके सामने वहां टाइमिंग लिखा होगा, जी राइट? जी। तो और मून का तो पूरा ही मूवमेंट लिखा हुआ है, बिकॉज मून जो है वो 12 डिग्री ट्रैवल करता है 24 घंटों में, राइट? जी सर। तो इस तरह की ये गोचर की मूवमेंट होती है, ट्रांजिट मूवमेंट होती है। इसका कनेक्शन टाइमिंग ऑफ इवेंट से आता है, क्योंकि इसके बाद जब हम आगे जाएंगे एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी में, राइट, तो वहां पे आपको सब लॉर्ड का संबंध आएगा, कनेक्शन आएगा। तो सब लॉर्ड क्या होता है, उसके मूवमेंट कैसे देखे जाते हैं, गोचर में प्लैनेट के ट्रांजिट कैसे देखे जाते हैं, ये सब का आगे जाके वहां कनेक्शन आएगा। So it is necessary कि you should have all this data beforehand, so that you do not get confused ahead. And that's a very simple thing. When you have information beforehand, you won't get confused. Another thing कि हमने जो अब तक पढ़ाई की, राइट, उसमें हमने काफी सारी चीजें समझने की कोशिश की, जैसे प्लैनेट्स, हाउसेस, राशिस, कौन सा हाउस क्या सिग्निफाई करता है, राइट? हाउ टू सी द टाइमिंग ऑफ मैरिज, टाइमिंग ऑफ व्हीकल परचेज, और सेवरल अदर थिंग्स, ट्रांसफर इन प्रोफेशन, यानी जॉब में ट्रांसफर, या फिर प्रमोशन, या लॉस ऑफ जॉब, या गेन ऑफ जॉब, इस तरह के कई सारे, यानी गेन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी ऐसे कई तरह के हमने कॉम्बिनेशन स्टडी किए कि उसके लिए मतलब क्या क्या कॉम्बिनेशन लगते हैं हर इवेंट, हर इंसिडेंट के लिए। बट अभी उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना या उस पर प्रैक्टिस करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। आपने वो करना है, वो चाहे आपके चार्ट पे हो, आपके भाई या बहन के चार्ट पे हो, आपके मदर फादर के चार्ट पे हो, आपके कोई दोस्त रिश्तेदारों के चार्ट पे हो। क्योंकि अगर आप वो प्रैक्टिकली आप उसे इम्प्लीमेंट लगा करके नहीं देखोगे, इम्प्लीमेंट करके नहीं देखोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपका जब जन्म हुआ था, तो अगर आपके मदर का आप चार्ट देखोगे तो वहां 5 to 11 आपको एक्टिवेटेड दिखाई देगा। आपका जो गोचर का जो ट्रांजिट है, राइट, द ट्रांजिटरी मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स इन दी पंचांग, उसका भी आपको कहीं ना कहीं वहां कनेक्शन दिखाई देगा। लेकिन अब हम वहां पर बाद में जाएंगे। फिलहाल तो हम ये जो नक्षत्र लेवल है उस पर हम अभी प्रैक्टिस करेंगे, उसकी कोशिश करेंगे, राइट? तो व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू check if there is any gap left till now, अभी तक जो सिखाया गया उसमें। इज दिस चार्ट विजिबल टू यू? Yes, sir. Right. Now, in this chart, which is the first Mahadasha over here,
Mars. मंगल मंगल मार्स मंगल कहाँ पर पोजिटेड? Mars is in 8th house. मार्स है सर 8th हाउस में। राइट। मार्स की राशि? मार्स की राशि Taurus. 7th एंड 2nd में। राइट। यस सर। अब मार्स की अगर महादशा चलेगी, बिकॉज एज पर दिस चार्ट, राइट, यहाँ पर जो टाइमिंग दिया हुआ है उस हिसाब से मंगल की महादशा चल रही होगी, जी तो मंगल की महादशा में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? सर 2nd 7th एंड 8th हाउस के रिजल्ट। सेकंड, सेवेंथ एंड एट्थ हाउस के रिजल्ट्स, राइट, दैट इज एट द वैदिक लेवल। एंड व्हेन वी कम डाउन टू केपी, मार्स इन द नक्षत्र ऑफ विच प्लैनेट? विनस। मार्स इज नॉट इन द नक्षत्र ऑफ वीनस, मार्स इज इन द राशि सॉरी ऑफ सॉरी वीनस, सॉरी 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 सर सॉरी। मार्स के नक्षत्र में है। राइट। तो Yes, नाउ sir. what does it do? It is activating 2, 7 and 8, right? So what according to you could be the effect? Marriage is सर ये possible, sir. अपने ही रिजल्ट देगा। Sir, I did not Exactly. understand. Mars is in which nakshatra? Sorry. Mars is in own nakshatra. Yes. तो Yeah, 2, okay. 7, 8 में सर मैरिज होगा क्या? सेकेंड एंड सेवेंथ इंडिकेट मैरिज, राइट? यस सर। अब ये तो बच्चा है, इसका अब जन्म का समय देखोगे तो अभी की कुंडली बनी हुई है। यस सर। मैरिज का एज के समय का वो देखना पड़ेगा फिर। लेकिन व्हाट कैन इट गिव? लेट अस अज्यूमिंग कि अगर ये बड़ा इंसान होता और इस तरह का कॉम्बिनेशन आता, तो मार्स इसकी मैरिज करवा सकता था। मार्स इसकी मैरिज करवा सकता था। व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटी? क्या और दूसरी संभावनाएं हैं? क्या इसे अनअर्न्ड वेल्थ मिल सकती थी? Yes, sir. यस सर। यस सर, यस सर। यस सर मिल सकती थी। ओके, व्हाट इज द अदर कॉम्बिनेशन? मतलब इसमें और क्या संभावनाएं आपको दिख रही है? This person could have got into some kind of a business or a partnership with a family member. सर यस, इसका जॉब लगा होगा। जॉब यहाँ पर किस तरह से इंडिकेट हो रहा है? ठीक सा तो कोई नहीं आ रहा इसमें। हाँ सॉरी। जी सर, हो क्या सकता है इस, हाँ जी, सर बिजनेस में भी थोड़ा पार्टनर भी हो सकती है। बिजनेस में पार्टनरशिप हो सकती है, राइट। बिजनेस में ये व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है या किसी के बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकता है। जी सर, तो चाइल्ड है ना, फिर भी वो पार्टनर भी हो सकता है। क्या इसके वाइफ से इसे धन की प्राप्ति हो सकती है कि या फिर इसे सर डाउरी मिल सकती है? यस सर मिल सकती है, डाउरी अच्छी मिल सकती है सर। मिल सर। राइट। तो ये हुआ मार्स का कनेक्शन। अभी इसमें अगर आप एक और चीज नोट करोगे तो मार्स क्या किसी हाउस का कस्पल सबलॉर्ड बन रहा है? यस सर मरकरी का। कस्पल सबलॉर्ड ऑफ हाउस पूछा है। ओके ओके ओके। नो सर। नहीं है ना? नो सर नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है, तो वरना वो उस घर का भी वो कार्येश बनता। थोड़ा कंफ्यूजन है सर। अगर क्या कंफ्यूजन है? जी सर, जो आपके Saturn का है ना सर, from planetary position in first table, Saturn का हो सकता है ना सर? प्लैनेट की बात ही नहीं चल रही है अभी। हम प्लैनेट में हम सबलॉर्ड लेवल पे गए नहीं हैं। वी हैवंट गॉन देयर। Okay, okay. राइट नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ द प्लेसिडियस कस्पल पोजीशंस, प्लेसिडियस टेबल नीचे जो हाउसेस का है, यस सर। Okay. राइट। Yeah. अभी आप अगर प्लैनेट के कस्पल में जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आई डोंट वांट टू गेट एनीबडी कंफ्यूज। ओके, अब मार्स के बाद नेक्स्ट इज राहु, राइट। यस सर। राहु किसके राशि में है?
मार्स के राशि में। मार्स की। तो मार्स का पूरा काम वो करेगा, बेटर देन मार्स करेगा वो, यस यस सर। सर। राइट। नाउ इफ यू सी इन दिस वैदिक चार्ट में, यानी राशि चार्ट में और भावचलित में, दोनों में राहु 7th हाउस में है और दोनों sir. ही जगह 7th हाउस में मार्स की राशि है, राइट। यस यस सर। सर। कोई भी राशि लुप्त हुई दिखाई दे रही है, गायब हुई नहीं है। ओके, नो सर। नाउ यस, नाउ द थिंग इज, राहु मार्स का काम करेगा, साथ ही साथ राहु इज इन दी नक्षत्र ऑफ केतु, राइट। यस सर। एंड केतु इज इन दी नक्षत्र, इज इन दी हाउस, इन दी असेंडेंट, पहले पहले स्थान में है, राइट। यस सर। यस So सर। how will Rahu activate when Ketu is in first house? The person becomes self-centered. ओके। Okay. So during the Mahadasha of Rahu, this person will become self-centered. Yeah. for money. And what houses get activated that time? फर्स्ट एंड 7th। Right, because Rahu अगर केतु को एक्टिवेट कर रहा है, तो केतु means Venus, right? यस यस सर। तो द हाउसेज ऑफ वीनस, मतलब जहां जहां पर वीनस की राशि आती है वो भी एक्टिवेट होते हैं, हाँ सर। यस सर। फर्स्ट हाउस एंड 8th हाउस अगेन। राइट। सो नाउ विच हाउसेज गेट एक्टिवेटेड? फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, 7th एंड 8th। फर्स्ट, सेकंड, 7th एंड 8th, करेक्ट। यस सर। यस सर। यस। तो 1, 2, 7 एंड 8 के पोजीशन में क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी द आउटकम? 1, 2, 7, 8 सर। अगेन मैरिज एंड डाउरी एंड उसको मनी मिल सकती है, मतलब। नोट वन थिंग, if there is a litigation going on or if there is a competition going on, can there be a compromise? Can there be a settlement? Because the 8th house negates 9th house, right? यस सर। And in the other way around, if you see, 7th house से 9th house क्या है? 3rd house है, 7th हाउस से 9th हाउस। 9th house Yes. is 3rd Yes, house, sir. Yes, उसको sir. नेगेट कर रहा है 2nd हाउस, यस सर। वो भी एक्टिवेट है, यहाँ 8th हाउस भी एक्टिवेट है। यस सर। या तो ये किसी से मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस करेगा, या कहीं लिटिगेशन या कुछ कंपटीशन चल रहा होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, तो वो दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, एमिकेबल सेटलमेंट, राइट। यस सर। ये व्यक्ति अपना ईगो छोड़ेगा, वो व्यक्ति अपना ईगो छोड़ेगा, राइट। जी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? 9th house is honor, right? 9th house is standing honor, right? यस सर। Yes, sir. 9th house एक तरह की स्टैंडिंग है, बट व्हेन यू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, तो व्हाट इट कम्स टू गोइंग डाउन, राइट। सर 8th हाउस जब भी एक्टिवेट होगा उसको 9th हाउस का नेगेशन मान के ही चलेंगे। अभी 8th हाउस तो 9th हाउस को नेगेट करेगा ही, अगर वो कनेक्टेड नहीं है 9th हाउस से तो। ओके। In this case, if Rahu is acting as Mars, right? Yes, sir. तो 8th हाउस में मार्स तो ऑलरेडी है, वीनस की राशि भी है, जी। तो इन दैट गिवन केस, इज इट नॉट नेगेटिंग 9th हाउस? Yes, sir. It is. इट इज। हाउस भी 8 को नेगेट कर रहा है, ऐसा मानेंगे क्या? लेकिन राहु मंगल का ही काम कर रहा है, और मार्स 8th हाउस में है ऑलरेडी। And Venus is also in the 6th house, which is litigation का house है. Yes, Venus is also in the 6th house.
right? So there is a chance of a compromise over here. Very simple thing. Yes, sir. Venus also signifies that person, that native, because it is Venus is ruler of the ascendant, Lagna Lord, right? Yes, sir. The next Mahadasha is of Jupiter, Yeah. right? Now, in Mahadasha of Jupiter, where is Jupiter is placed in the sixth house? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Abhi, one thing that was necessary to understand is, in Rahu Mahadasha, Rahu was in the nakshatra of Ketu, right? So Ketu is acting like Venus and Venus is in the sixth house. तो क्या आदमी को बीमारियां हो सकती है? हो सकती है, sir. Yes. Yes, sir. Right. So same way, when Jupiter in his own house, in his own Rashi, in the sixth house, can the person contract disease or can the person get some illness? Yes, sir. Yes, sir. Little bit. सेम Yeah. राशि लॉर्ड भी वही है. Yes. So Jupiter is the nakshatra of Mercury. 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 So Mercury is in which house? Fifth house. Fifth Which house. it is negating it. It is negating. Lekin one thing you noted, nobody can negate the Dasa Lord, right? So what happens is, if this person gets some disease, it will get cured. Hmm. Jupiter has got curative qualities, right? Yeah. Yes, sir. Yeah. And because he's also Lord of the third house, he'll have courage to fight it. Yes, that is one aspect. And Mercury is carrying which signs? Mercury कौन से signs carry कर रहा है? कौन से houses? 12th house and 9th house. Sir, 12th house or 9th house. राइट. तो या तो ये व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होके ठीक होके आ सकता है, राइट? Yes, Okay. sir. या तो ये व्यक्ति फॉरेन जा सकता है एंड डू सम प्रोफेशन रिलेटेड टू दी हेल्थ सर्विसेज, राइट? Yes, sir. Yes, sir. सिक्स हाउस इज सर्विस, राइट? Yes, sir. सर फॉरेन में जाके इलाज करवा सकता है क्या? फॉरेन में जाके इलाज भी करवा सकता है, फॉरेन में जाके हेल्थ सेक्टर में काम भी कर सकता है. फिफ्थ हाउस इज व्हाट? इनोवेशन, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो हो सकता है वो फॉरेन जाके कुछ ऐसा, कुछ नया, कुछ फॉर्मूला, कुछ Innovate नया कर दे. इन्वेंट करे या कोई नया तरीका ढूंढे और हेल्थ सेक्टर में इस्टेब्लिश हो जाए. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन. यस. Now, what is there after Jupiter? It is Saturn. Saturn is placed in the 5th house. 4th house. Saturn in the 4th house. Saturn is in the fourth house, Yeah, in the right? Bhava. Yes, sir. In Bhava chart, it is in 4th house. Yeah. Yes, in Bhavachalit. So Saturn is carrying fourth and fifth houses. Yes, sir. Yes, sir. चौथे और पांचवें भाव को लेके चल रहा है, जी sir. राइट? तो सैटर्न क्या करवाएगा? इट कैन कंटिन्यू ही कैन कंटिन्यू वर्किंग इन द सेम सेक्टर, राइट? बट सैटर्न इज इन द नक्षत्र ऑफ Mars. Mars. So again, your 2, 4, 5 first house are activated, right? Yes, sir. So it is possible that he might enter into a partnership or he might do retail business in that sector over here back at home. Yes, Right? sir. Yes, sir. Because 4th house is also. Fourth house brings him back home. Yes, sir. लैंड रिलेटेड भी कुछ कर सकते हैं ना सर ये? बिकॉज लैंड रिलेटेड भी कर सकते हैं. Land and vehicle related. यस. Yes. इसमें सर Saturn
Saturn is Agree. more connected with land and properties than vehicles. If he Sir, goes into vehicles, तो इसे used vehicles का business करना पड़ेगा. एग्रीकल्चर भी कर सकता है क्या सर? Yes, agriculture is also possible. Agriculture is production, right? Fourth and fifth. yes, sir. But it has to be connected with the second house because it is eatable. Food. And Saturn is in the nakshatra of Mars. Mars. So that is also possible. Yeah. Right? Yes, sir. Now, if we go ahead, you see there is next is Mahadasha of Mercury. Yes, sir. Mercury is in fifth house, Fifth house. carrying the ninth and 12th houses. Yes, sir. And Mercury is in the nakshatra of Rahu. Rahu. So it is 5, 7, 9 and 12 with second house as well. Yes, sir. Right? So it is 2, 5, 7, 9, 12. सर 8 भी आएगा What? इसमें? सर 8 Sorry? भी आएगा? सर 8 भी आएगा इसमें? 8th नहीं आएगा, राहु उसका काम कर रहा है ना. सर राहु काम कर रहा है वीनस का, तो आपने सेकंड लिया है तो 8 भी आएगा ना, क्योंकि वहाँ पे राहु है एरीज के साइन में, ओके मार्स के साइन में है ना. ओके ओके ठीक है. यस सर. राइट. तो मार्स की साइन कहाँ कहाँ है? सेकंड एंड सेवेंथ. सेवंथ एंड सेकंड. राहु इज इन सेवेंथ, राइट. यस सर. यस सर. हाँ. मर्क्यूरी इज इन फिफ्थ. मर्क्यूरी के साइंस नाइन्थ एंड ट्वेल्थ. वीनस इज नोवेयर कनेक्टेड ओवर हियर. तो 2, 5, 7, 9, 12. यस सर. Okay. So in this Mahadasha also, there is a possibility that this person can do retail business abroad. 7th house is retail business, right? यस सर. पर डे इनकम. Per day income. Then comes the Mahadasha of Ketu. Ketu. What is Ketu? Ketu is roots, Jad. Ketu is in the first house. Ketu is acting like Venus. यस सर. Right. So Ketu is carrying 1, 8 and 1 and 8, first and 8th house, right? यस सर. And Ketu is in the nakshatra of Rahu. राहु. So what is activated? 1, 7 and 8. So what could be the outcome during Ketu Mahadasha? There can be transformation. Transformation, relations could be strained with many people. Right? यस सर. Yes, sir. Person is in stress with partners. Stress with partner or anybody जिससे भी relation है. Right? Because 8th house is activated. Can people take advantage or undue advantage of this person in Ketu Mahadasha? Yes, sir. They can. Yes, because सामने वाले का second house is this person's 8th house, right? Yes, sir. Okay. Then comes the Mahadasha of Venus. Venus is in the 6th house. यस सर. Venus की राशियां कहाँ है? Now Venus is carrying 6, 8 and 1, first house. 1. So 1, 6 and 8. So this person can have diseases. Yeah. The disease could become an acute one because the 8th house is involved. 8 and 6 both are involved. Yeah, 1 and 6 is disease, and 8th house involvement could make the suffering acute, right? यस सर.
and Venus is in the nakshatra of Mercury. Mercury. So again, the fifth house is involved. Yes, sir. So that means it could give cure. Yes, sir. Yep. Also abroad, Yes, sir. Yes, sir. sixth and ninth. Yes, sir. So person can have foreign trips as well. Yes, sir. And if he's abroad, he can suffer some disease and get admitted in a hospital, which is again signified by 12th house. Yes, sir. sir. Yes. Then comes the Mahadasha of Sun. The Sun is posited in fifth house. पांचवें स्थान में है ना सूर्य. हाँ सर. Yes, sir. Fifth house. Yes. तो उसकी राशि कहाँ पर है? 11th हाउस में है. 11th. Yes, 11th sir. में तो 5 and 11 एक्टिवेट हो जाता है. हाँ. चाइल्ड बर्थ हो सकता है इस व्यक्ति को, या कोई Yes, sir, हो भी सकता है. नया कुछ प्रोडक्शन करके ये आदमी फायदा कमा सकता है. Yes, sir. Definitely. Right? And Sun is in the nakshatra of Jupiter. Jupiter. Yes, sir. Now Jupiter is carrying third and sixth. Yes, sir. Yeah. So 3, 5, 6, 11. So 3, 5, 6, 11 में can the person have a loss of job? Yes, sir. We can say that. We can say that the person can earn online. Yes, sir. तो इस तरह से अलग अलग पॉसिबिलिटीज हमें गेज करनी होती हैं. राइट? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? सर ऑनलाइन कैसे कमा सकता है, आप मेरे को एक बार बताएंगे? थर्ड हाउस इज ऑनलाइन. ओके. थर्ड हाउस इज कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, ओके. ऑनलाइन. योर लेटर इज थर्ड हाउस. Your article that you write for a newspaper or a magazine is third house. Yes, sir. Sir, this person can also have a gain from his sun. Yes. इच्छा पूर्ति हो सकती है सर उसकी. इच्छा पूर्ति होगी, हो सकता है रिलेटिव से होगी, या उसके क्या बोलते हैं भाई बहनों से होगी. थर्ड हाउस. जी. राइट? Yes, sir. जी सर. Then next, if you see, what is the next Mahadasha? Moon. मून. Moon is posited in which house? 12th house. 12th house. 12th house. उसकी राशि कहाँ पर है? 10th house. 10th house. So can this person have a profession abroad? या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम Yes. कर सकता है, या फॉरेन में जाके काम Yes, कर sir. सकता है. Yes, sir. जी सर, बिल्कुल सर. राइट? एंड मून इज इन नक्षत्र ऑफ Mars. मार्स. So that, what does that indicate? Mars is second house, 8th house, 2, 7, 8, right? Yes, Yes, sir. sir. 2, 7, 2, 8. 7, 8, 10, 12. Yes, sir. So you can have a partnership import export car with someone. See, 8th house, if he uses properly, then he could manufacture goods, invest in manufacturing of goods and export them, right? Yes, sir. Yes, sir. And in partnership, 7th house is also involved. Yes, sir. सर 8th हाउस से कैसे देखेंगे? 8th house is engineering, 8th house is transformation. When the person goes in partnership, he takes the 7th house. And because the manufacturing, that is a factory set up, right? That is 8th house, 10th house is profession, 12th house is export. ओके. Okay. Yes, sir. See, what happens if at a particular period of time, if 4 and 6 house are involved, 4, 6 and 10. So you might be working from home. Okay. 4, 6, 10. You might be working from Or home. you can say 4, 6, 10, 11. Can the person be involved in some medical facilities such as nursing home? Yes, sir.
Hmm? Yes, sir. Now you understand what I am saying. 6 is services, medical Yes, sir. services, related to health services, right? Yes, sir. 4th is what? Home. So the place is known as nursing home. A person comes and stays there, right? For getting diagnosed. Okay. Sir, can he get loan by keeping his property mortgage? That that is also possible, but the 10th house is also involved, right? 10th हाउस गेन का है तो वो ले 10th सकता हाउस है. कैसे गेन का हुआ? 11th हाउस गेन का हुआ. Oh, sorry, sir. 11th हाउस है गेन का तो. When it is 4, 6 and 11, that time you can say he got his property mortgage and got a loan. But then in mortgage, your 4th house has to be connected with 8th house. Yes, sir. When you are mortgaging the property, so it has become the wealth of some other person, right? So सामने वाले का wealth is 8th house, right? Yes, हाँ, sir. sir. Oh, okay. When you are getting a loan, that is 611, right? Or 2611, whatever. It's small Yes, sir. amount 611, bigger amount 2611, 11. right? Yes, sir. Yeah, but when your property is getting mortgaged, then 4 and 8 connection has also to be present. Sir, without activation of 8th house, loan is not possible. No, loan is possible With 6 and 11. with 6 and 11. Okay. Whenever there is a mortgage, any part of your property is getting mortgaged or your entire property is getting mortgaged, then your 4th has to be connected with the 8 because it is becoming a part of someone else's wealth, right? Yes, किसी sir. और के धन का वेल्थ का हिस्सा बन रहा है ना वो फिर, जी गिरवी रखा गया है. तो उसके वेल्थ का हिस्सा बना, उसके धन का हिस्सा बना, राइट? वो Yeah, temporary हिस्सा. whether temporary or however. Yes, sir. So it is very normal application of logic. So any questions? No, sir. अभी तक जो समझाया वो समझ में आया सबके? Yes, sir. Today it जी, is very sir. clear, sir. So all these things are very logical and easy to understand. The combinations that I have put up before you, I will be sharing more combinations with you, which you need to go through, you need to apply on your charts to understand how things work. But before that, before that application, you need to see the natal promise, right? Yes, sir. As अभी लोन की बात चल रही थी कि 611, if it is a bigger amount, then it is 2611, right? 2611. Yes, sir. Yes. So these are things when the mortgage comes in, you are mortgaging a property, then 4 and 8 are also involved. So this is very simple and logical application of mind and brain. Just as in marriage, you are getting a person inside the family, so your family is expanding, so your second house connection, right? 7th house is spouse, and 11th is what? Gain and fulfillment of wishes. Yes, sir. Yes, sir. Same way, very simple logics have to be applied. Now, if somebody is going on a Tirth Yatra, right? Yes, sir. How will that get indicated? 3, 6, 12. Sorry, 3, 9, 12. Correct. If it is a long journey in far off land, then 12 is involved. Otherwise, it could just be 3 and 9. Okay. But just because of the expenses is there, because you are spending and going, that is why 12 is coming in. So you need to understand the entire connections, how they are connected. Just as we said, by
प्रॉपर्टी परचेज करना है, तो प्रॉपर्टी कब परचेज होगी? तो 4, 11 एंड 12, तो 4th इज प्रॉपर्टी, 11th इज गेन ऑफ प्रॉपर्टी, 12th इज योर एक्सपेंडिचर, आपका खर्चा। expenditures. Yes, sir. तो 12th उस कनेक्शन में आ रहा है, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग, आप खर्चा कर रहे हो। तो 3, 9 एंड 12। Yes, sir. Okay. What is the combination for a person getting admitted to the hospital? 3, 8, and 12. Oh, sorry, 6, 8, and 12. 1612. 1612. 6, 8, 12. 6, 8, 12. 1, 6, Is 12. 1, 6, 12. not necessarily one would be getting involved, but 6, 8 and 12 are very common. Yes. And another possibility is the third house also getting involved. Because you're going out of your house, right? Okay. Okay, sir. 6th is disease, 8th is the disease, the suffering becoming more acute. And 12 is the expenditure. And 12th is your isolation. That is your admission in the hospital. Hospitalization. And if the planets like Ketu or Mars are connected with 8th house, they indicate surgery, Okay. right? Ji, sir. 8th house indicates accidents, Yes, sir. and especially with the connection of Mars or Ketu, because everything happens suddenly. But if the 6th house is connected, then it is a surgery. Sir, 8th house Ketu will suggest what kind of surgery? Depending on what the disease is, 6th house will indicate the disease, and 6th is indicated with the 8th house, and the 12th house, the three are connected, and Ketu or Mars are connected with 8th house, then it is a surgery. Sir, if Sun and Moon both are in 6th house with Ketu in 8th, what is the possibility? How are they connected? से एक्टिवेशन होता है 6, 8, 12 का। आपके चार्ट में ऐसे है क्या? नहीं, एग्जाम्पल मान रहा हूँ सर। हाँ, तो पहले तो आप ये देखिए कि 6th हाउस का क्या कनेक्शन है 8th हाउस से। अगर कनेक्शन ही कोई नहीं बनेगा तो फिर वो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा। 6th, 8th एंड 12th हाउसेस का या तो खसपल सब लॉर्ड्स का या फिर राशि लॉर्ड्स का कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन होना चाहिए ना। सर, इफ कनेक्शन इज प्रूव्ड देन नो व्हाट इज देयर पोजीशन, दैट इज आल्सो हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ओके, उनके एक्टिवेशन के समय होगा ना वो सब। अगर 6वां खसपल सब लॉर्ड मान के चलो कि 8th एंड 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, राइट। 6वें खसपल सब लॉर्ड ऐसे नक्षत्र में बैठा है जो कि 8th एंड 12th का राशि लॉर्ड है, राइट। या 8th और 12th का बलवान कारेश है। तो उसके नक्षत्र में कोई और भी ग्रह बैठा होगा ना, तो वो भी ये इंसिडेंट्स ला सकता है, नॉट नेसेसरी 6th हाउस। कोई और भी ग्रह 6th हाउस से कनेक्टेड होगा और उसी कॉम्बिनेशन यानी 8th और 12th को एक्टिवेट कर रहा होगा, तो वो इंसिडेंट होगा। ओके, So that is why I wanted to understand the connection. If the connection is not visible, I am not in a position to predict it, right? sir, I will share you one client's horoscope. Okay. So I think कि आपके समझ में आ गई है कि किस तरह से ये कॉम्बिनेशंस देखने चाहिए और किस तरह से ये हाउसेस के एक्टिवेशंस देखने चाहिए। बिकॉज व्हेन देयर इज नो कमिटमेंट, देयर इज नो प्रॉमिस एट द नेटल लेवल, द इंसिडेंट विल नॉट अकर। वो घटना हो ही नहीं सकती अगर उसका कमिटमेंट नहीं है तो, राइट। और अगर ऐसी कोई घटना है जो आपको चार्ट में नहीं दिखाई दे रही है एट द कमिटमेंट लेवल, प्रॉमिस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसी घटना हुई है, तो फिर आपको उसका बर्थ टाइमिंग एक्टिवेशन करना पड़ता है
बर्थ टाइमिंग रेक्टिफिकेशन के कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो 2 या 3 मोस्ट एक्यूरेट तरीके हैं वो हमारा जो मास्टर्स कोर्स है दैट इज गोइंग टू गेट स्टार्ट ऑन दी इट विल बी स्टार्टिंग ऑन 25th of March. So wherein we have arranged for Astro Vastu, Astro Health, Astro Healing, birth time rectification, remedies designing, and financial astrology. मतलब there could be instances where a person might not accumulate wealth because of his profession, right? There could be other features or other ways कि जिससे उसे कम काम करके भी बहुत बड़ा पैसा आया हो, लेकिन जो वो रेगुलर काम कर रहा है एज रूटीन इन हिज जॉब और इन हिज बिजनेस, ज्यादा पैसा ज्यादा वेल्थ नहीं इकट्ठा कर पाया हो. तो देयर कुड बी अदर सोर्सेज ऑफ वेल्थ. So to understand that, you need to understand the financial aspects of astrology. Okay, so there are many things which we have to predict, we have to analyze, taking into consideration all these combinations. Now we are still at the basic KP astrology. In the coming week, we will be starting with advanced KP astrology, and thereafter we have got 2 more things, that is your Prashna astrology, KP Prashna astrology, and Yes, KP astro numerology. So we have got 3 things coming up in the next couple of days. The next week when we start on Monday, that is I think 13th of March. So in those next 5 days, we'll be studying 3 things. Prashna astrology and KP numerology are very, very simple. But when we proceed from this basic KP astrology to advanced KP astrology, you need to focus on what is being explained to you, what is being put forth before you. अगर आप उसे ध्यान से फोकस नहीं करके देखेंगे, आपका अगर ध्यान नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा. वो आपको 4 घंटे भी समझने में कम पड़ेगा. लेकिन अगर आप वो 1 घंटे की क्लास अगर आप सही से ध्यान देके समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई भी हर्डल नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज most important level, and that 1 or 2 days can take you, will make you expert, can take you, will make you experts. Whereafter you won't find any pains trying to understand KP Prashna astrology or KP numerology. So we will try to have at least 1 or 2 days of practice in the next week as well. But these 3 things are very important to understand. All right. So are there any queries? किसी के कोई सवाल हैं जो अभी तक जो हमने आपको समझाया उस विषय में, उस बारे में किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो? Sir, I have a general query, sir. The software that you are using, can we have access to that? See, these softwares are purchased softwares, and if you are really interested in that. Yes, sir. Because if I have to look at my chart, I think Yeah. the software that you are using is very helpful, sir. Because Astro Sage में I will not get all this information. So I have tried downloading it. So I am stuck there. नो सर, एस्ट्रो सेज में भी सेम जो भी सर ने करके सॉफ्टवेयर में प्रोवाइडेड है सारा वो प्रोवाइडेड होता है एस्ट्रो सेज में. मैंने वो सारा देखा हुआ है. Yeah, everything is definitely available in Astro Sage, but the only thing is my personal experience is that this software that I am using has got a higher level of accuracy or perfection as far as the calculations and everything is concerned. That is my only experience. Rest everything is available in Astro Sage, which is available over here. So if I have to subscribe, sir, how much would I have to pay? And, What I will do is, first I will speak with the software people and I will talk to them tomorrow morning and I will let you know what discounts can be made available to you from them. All right, I will try to ensure that our people get such kinds of softwares at the bare minimum expenses or maximum discounts and concessions. thank you, sir. Right? Any other questions? किसी का कोई सवाल?
सर आपने एक 249 कस्पल हाउस डिवीजन का एक चार्ट शेयर किया था सर, वो हर ईयर चेंज होता है कि वो सेम रहता है? दैट इज कांस्टेंट। ओके सर। हाँ प्रिया जी, आप खास रहे हो, कुछ पूछना था? सर फिलहाल तो कुछ मैंने सुना ही कुछ नहीं, तो पूछूंगी क्या। सर प्लीज सर रिकॉर्डिंग प्लीज भेजेंगे एक सर? 2 दिन 3 दिन बाद सर प्लीज रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दीजिए, जिससे हम हाँ रिवीजन कर सकें, क्योंकि नो हमें सर कुछ प्रॉब्लम। उतारना भी होता है, वो हम सर एक सर मेरा एक साथ डाउट है लिख नहीं सर। पाते हैं। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, कार्जेस सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। जो सॉरी, कार्जेस, जब सर कार्जेस तो बोल रहे हैं ना, क्या कार्जेस बोल रहे हैं? कार्जेस सर, कार्जेस हाँ कर्जेश? कार्जेस सर, कार्जेस कार्येश कार्येश बोल कार्जेस रहे हैं। कार्येश? यस सर। कार्येश तो हमने सिंपल आपको बताया कि उस हाउस में जो ग्रह बैठे हुए हैं, उसके नक्षत्र में जो भी ग्रह होगा वो फर्स्ट लेवल का कार्येश, ए लेवल। जो ऑक्यूपेंट है जो उस हाउस में, वो बी लेवल यानी सेकंड लेवल का, राइट। और उस हाउस में जो राशि है, उस राशि लॉर्ड के नक्षत्र में जो है वो थर्ड लेवल यानी सी लेवल के कार्येश, और राशि लॉर्ड खुद फोर्थ लेवल का, लास्ट लेवल का कार्येश, यस सर, राइट। ओके सर, थैंक यू। कार्येश माने सिग्निफिकेटर ना सर? कार्येश एक्टिवेट माने सिग्निफिकेटर। और एक्टिवेटर इन सर, सॉरी, एक्टिवेटर भी बोल सकते हैं। एक्टिवेटर तो जिसकी महादशा होती है, वो जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा होता है, जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा होता है, वो ग्रह की जहां प्लेसमेंट होगी और उसकी राशियां होगी, उसका एक्टिवेशन दशा लॉर्ड करता है। सो ऑलवेज दशा लॉर्ड इज द एक्टिवेटर, एंड उसका जो नक्षत्र है, नक्षत्र लॉर्ड, दैट इज द एक्टिविस्ट। वो एक्टिवेट हो रहा है, उसकी राशियां और उसका प्लेसमेंट एक्टिवेट हो रहा है, वो हाउसेज एक्टिवेट हो रहे हैं, राइट। एंड सिग्निफिकेटर आर विच आर एक्टिवेटेड। सर मुझे एक चीज पूछनी है। हम्म। सर ये आपने जो सुबह आपने नोट्स भेजे थे, आपने कहा था कि पढ़ के रखना, तो सर वो मैंने देख तो लिए वो, बट उसको स्टडी कैसे करना है? आंखों से। सर वो तो आपकी बात ठीक है, हाँ, लेकिन वो समझ में भी तो आना चाहिए ना। वही तो समझाया आज की क्लास में हमने। हाँ, तो सर रिकॉर्डिंग कब देंगे? कल मिल जाएगी आपको। ठीक है सर। सर पहले आप की भी लोगों को प्लीज कल या परसों में रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करवा मिल दीजिए। जाएगी। ओके आपको कल या परसों में सभी को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप सभी रिवीजन करना। आपके पास ठीक है, 1-2 दिन है आराम से। मंडे रात में हम फिर से मिलने वाले हैं, ठीक है राइट। सर। हाँ जी सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल? सर किसी को अपने नो सर। चार्ट के बारे में कुछ पूछना हो तो सर आप बताएंगे क्लास में? वो अगर अपने बारे में जानना चाहे तो पॉसिबल है। चार्ट के बारे में तो चार्ट तो दिखाई दे रही है, नहीं, चार्ट खुद ही अपने अपने बारे बारे में बता रही है। सर अपने बारे में ही। हाँ, तो फिर उसमें क्लास की कहाँ जरूरत है? वो तो जब हमारे प्रैक्टिस सेशन होंगे ना, उसमें ले लेंगे एक आध दूसरी चार्ट, और क्या है। नहीं सर, अगर कुछ आपकी आवाज कट रही है, क्या बोल रहे थे? सर कुछ इम्पोर्टेंट पूछना हो तो? हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट तो आप फोन करके भी पूछ सकते हो। उसके लिए क्लास का क्यों वेट करना है? ठीक है सर। तो सर मैंने आपको डीओ भी भेजा था, आपने देखा ही नहीं। हाँ, तो अब जब ये खोलेंगे, व्हाट्सएप खोलेंगे तब देखेंगे, राइट। सर स्माइल मॉर्निंग का तो आप जवाब दे देते हो, उसके बाद आप नहीं देखते। अभी स्माइली कर रहा हूँ। अभी आपको, हम सभी लोगों को यहाँ पर, क्योंकि मंडे को अब वापस मिलना है, तो तब तक आप लोगों को भी रिवीजन करना होगा। तो शुभ रात्रि बोलने के पहले और गुड नाइट बोलने के पहले आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं, और सभी को गुड नाइट, स्माइल नाइट, और क्या कहते हैं, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग द स्माइल नाइट with everybody and sharing the वेलकम smile mission. वेलकम वेलकम। it सुन के सर बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलिए जी सर। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री राम ठीक है सर। सर, जय श्री राम। जय श्री